हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज लेक्चर नंबर है ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। स्टूडेंट्स, आज इसमें हम सीखेंगे इनके जो भी आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम आपको किस तरह से बनाने होते हैं। और यहाँ से लास्ट ईयर भी 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, 6 पॉइंट थे, लिखा बोला था कि निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। हर साल इस तरह से क्वेश्चन आता, लेकिन इस बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया था। आपके इस बार क्वेश्चन आया था कि ये जो आपको नाम दे रखे हैं इनके आपको सूत्र लिखने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करेंगे आप सब। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो आते हैं वो आईयूपीएससी के नाम से आते हैं। किसके नाम से आते हैं स्टूडेंट्स? आईयूपीएससी। अगर देखो, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक एग्जाम्पल की बात करने लगूँ मैं आपसे। जैसे कि मेरे पास ये है, आपके पास एक मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये है मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? NiCO4 का ओल्ड वाइस बोल रहे हूँ। अब स्टूडेंट्स, आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है NiCO4, और यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नाम बनाने से पहले आपको ये इस तरह की कोई आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलती है, तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि इस ब्रैकेट में सबसे पहले आप लिगेंड को देखेंगे। किसको देखेंगे? लिगेंड को। अब यहाँ पर ये क्या है? लिगेंड जो होता है, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिगेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो लिगेंड होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे CO है स्टूडेंट्स, ये लिगेंड है। और ये जो लिगेंड होता है वो कार्बोनिल लिगेंड होता है। कौन सा होता है? कार्बोनिल। CO कौन सा होता है? कार्बोनिल। और हम जानते हैं कि जो CO होता है वो कार्बोनिल होता है। और सबसे पहले आपको ये पता है, एक के लिए आप मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे चार हैं स्टूडेंट्स। कितने हैं? चार। चार के लिए आप क्या बोलेंगे? टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्रा। CO है, लिगेंड है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल हो गया, ठीक है। अब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपका एनाइस होता है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है। अब केंद्रीय परमाणु का आपको यहाँ पे नाम लिख देना। तो यहाँ पे ये क्या है? निकिल है स्टूडेंट्स। क्या है? निकिल। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी एक आपको कोऑर्डिनेशन जो होती है, जो कोड जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकर अवस्था होती है, उसको लिखना होगा आपको इस ब्रैकेट में। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे NiCO4 में से अगर मैं निकल की ऑक्सीकर अवस्था निकालूं, तो मैं Ni की जो ऑक्सीकर अवस्था में निकालनी है, तो मैं इसको X मान लूंगा स्टूडेंट्स। क्या मान लूंगा? X मान लूंगा, ठीक है। और प्लस जो आपके उदासीन लिगेंड होते हैं, जो उनकी ऑक्सीकर अवस्था होती है, क्या होती है? शून्य होती है। तो 0 × 4 इज इक्वल टू 0। और जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनका जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। कितनी आ रही है? 0। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं? निकिल 0। ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बात करते हैं इसी में। जैसे मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि आपके पास ये है, ये Ni है, और ये NH3 है स्टूडेंट्स। क्या है? NH3। और यहाँ पे ये 3 है। कितना स्टूडेंट्स? 3। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अगर आसपास कुछ नहीं है, तो पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट में जाने के बाद आपको क्या करना है? लिगेंड को देखना है, उसका लिगेंड में कितने मल्टीपल होंगे उनको आपको नाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितने हैं? ये 3 है। कितने हैं? 3। और 3 के लिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। ठीक है। अब कौन सा है स्टूडेंट? NH3। तो NH3 किसके लिए होता है? एमीन के लिए होता है। किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? एमीन के लिए होता है। ट्राई एमीन।
और लास्ट में इसका आप लिख देंगे निकिल, क्या लिख देंगे, निकिल। अब आपको पता है जो NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। अब जब निकालोगे यहाँ पर इसको x मानोगे आप, प्लस यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और आप जानते भी जो आपके उदासीन लिगैंड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, शून्य होती है, तो आप लिया तो लिख दो 0। ठीक है, ये इसका नाम हो गया ट्राईएमीन निकिल 0। तो राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश आपको करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल है तो इसको समझना आप, ठीक है। कैसे क्या है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे K2 है और ब्रैकेट में आप यहाँ पर Fe है और यहाँ पर आपका क्या है स्टूडेंट्स, H2O, और यहाँ पर स्टूडेंट कितना है, यहाँ पर 4 मान लो, कितना मान लो, 6 मान लो, चलो। अब आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए गायब कर दूं तो आप इसका लिखेंगे, लेकिन ये इससे बाहर है तो सबसे पहले आप आपको इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखो 2 को मत देखना, ठीक है, आप 2 को मत देखना, सिर्फ के है तो के लिए आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम। क्या बोलते हैं, पोटेशियम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। अब ये आपका नाम पूरा हो गया। अब आ जाओ इस स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, लिगैंड को देखेंगे। लिगैंड के मल्टीपल में कितने, 6, 6 के लिए क्या बोलते हैं हम, हेक्सा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेक्सा। और NH3 के लिए क्या बोलते हैं हम, एक्वा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वा, एक्वा, ठीक है, एक्वा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपने कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे अगर मान लो ये नहीं होता तो Fe का नाम आप आयरन लिख देते, क्या कर देते, आयरन। लेकिन अब ऐसा आप नहीं करेंगे, तो आयरन का आप क्या कर देंगे, फेरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, फेरेट, लास्ट में 8 लगा देंगे, फेरेट, रेट, फेरेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। जैसे ही आप क्या करोगे, आपको पता है पोटेशियम की कितनी होती है, +1 होती है, तो +1 और मल्टीप्लाई 2, राइट। और यहाँ पे आपको किसकी निकालनी, Fe के, तो इसको मान लो आप x प्लस, और ये H2O क्या है आपका उदासीन लिगैंड है, तो इसकी कितनी होगी, 0 होगी। मल्टीप्लाई में कितने स्टूडेंट, 6 हैं, 6 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं +2 + x, और यहाँ पे तो आपका 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको -2 नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिख देना है सेकेंड। क्या लिख देना है स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड लिख देना है, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा एक्वा फेरेट सेकेंड। तो अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं और आप समझना इस बात को भी। अगर एग्जाम्पल नंबर हम 4 की बात करने की कोशिश करते हैं आपसे, तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, K4 है, कितना है, K4 है, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे कि आपको मान लो CO है, क्या है, CO है, और यहाँ पर लिगेंड है स्टूडेंट, जैसे मान लो एक है क्या है, NH3 है, और यहाँ पर मान लो 2 है, और एक यहाँ पर है H2O, और हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम Cl2, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट से, जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट है उससे बाहर क्या है, आपका पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है। तो सबसे पहले आप पोटेशियम का नाम लिख देंगे, क्या कर देंगे, पोटेशियम का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दो आप पोटेशियम, क्या लिख दो, पोटेशियम। इसका नाम लिख दो सबसे बाहर है ब्रैकेट से बाहर, तो क्या लिख दो यहाँ पे, पोटेशियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो आपका सेंट्रल आइटम है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे जो कोबाल्ट है उससे काफी लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक लिगेंड आपका एमीन जुड़ा हुआ है, एक आपका एक्वा जुड़ा हुआ है, एक आपका क्लोरो लिगेंड जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको इनका नाम किस तरह से लिखना है ये आपको समझना होगा। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा यहाँ पे क्या है, एमीन है, वो ए से स्टार्ट होता है, किससे होता है स्टूडेंट्स, ए से। और यहाँ पे कितने, 2, 2 के लिए क्या बोलेंगे आप, डाई। क्या बोलेंगे, डाई। 2 के लिए क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डाई। अब NH3 क्या होता है, एमीन होता है, क्या होता है, एमीन।
राइट। अब ये एमीन होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर क्या आता है, एक्वा, वो भी एक ए से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे चार है, चार के लिए क्या बोलेंगे आप, टेट्रा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टेट्रा। और H2O के लिए क्या होता है, एक्वा। क्या होता है, एक्वा। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका Cl आ गया, Cl क्या होता है, क्लोरो होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो, दो के लिए क्या बोलेंगे, डाई, डाई। और Cl है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्योंकि ये C से स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये क्लोरो हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे क्या था, आपका पोटेशियम था, ये क्या था, पोटेशियम था, ये ब्रैकेट के बाहर था। अगर ये नहीं होता तो इसका नाम हम सिर्फ कोबाल्ट लिख देते, लेकिन आप कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, लास्ट में 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। तो आप लिख दो इसका नाम कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको आप लिख देंगे, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख दो। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है पोटेशियम की +1 होती है, कितनी होती है स्टूडेंट, +1 होती है। यहाँ पे मल्टीपल में कितने हैं, 4 है, मल्टीप्लाई 4। और ये कि आपको निकालनी किसकी है, किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की। जैसे ही आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, तो आप प्लस, और आप कोबाल्ट के लिए निकाल लें तो इसको मान लो X, ठीक है। उसके बाद प्लस, आपको पता है NH3 की कितनी होती है, 0, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, उदासीन लिगेंड है, तो 0 × 2। और H2O की भी कितनी होती है, 0, क्योंकि ये भी क्या है, उदासीन लिगेंड है, 0 × 2। और आपको पता है Cl की कितनी होती है, -1 होती है, कितनी होती है स्टूडेंट्स, तो +1 यहाँ पे और यहाँ पे -1 ले लेना, ठीक है। क्या कर लेना, यहाँ पे माइनस और 1 और मल्टीप्लाई कितने, 2 हैं, और = 0। जितने भी उदासीन यौगिक होते हैं उनकी जो सम होता है, उनकी ऑक्सीडेशन, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स +4 आ रहा है, +4 + X और -2 = 0। तो आपके पास बच है प्लस का 2। ये इस तरह से सोल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाता है X + 2 = 0। अब 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का, तो -2 क्या हो जाएगा, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको क्या लिख देना है, सेकंड लिख देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सेकंड लिख के आ जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जितना मैंने अभी आपको कराया है, अभी इसके हाल ही फिलहाल में 2-3 एग्जाम्पल और लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपने ये समझ गए होंगे आप। अब 1-2 एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं जिन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल और समझ लो इसके साथ साथ जो अभी आपको मैंने समझाया है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Na है, क्या है, Na2 स्टूडेंट्स। अब ये Na2 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया जिंक, क्या लिख लिया, जिंक। और यहाँ पर H2O है, और यहाँ पर 6 है, और बाहर कितना है, Cl2, कितना है, Cl2। अब देखो आपको क्या कर देना है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। जैसे ही आप इसका IUPAC नाम लिखोगे, देखो आपका ये जो ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रही है, इससे पहले हमारा क्या है, सोडियम है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पर तो 2 हैं, 2 का अब यहाँ पे ऐसा नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डाई सोडियम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको नाम इसका लिख देना है। क्या लिख देना है, सोडियम। अब जैसे ही आप इसका नाम लिख देते हैं सोडियम, और आपने सोडियम लिखने के बाद आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, तो आपने इस ब्रैकेट के अंदर क्या देखा, यहाँ पर एक लिगेंड देखा। लिगेंड कौन सा देखा आपने, यहाँ पे एक्वा लिगेंड देखा। अब फिर इसके मल्टीपल में यहाँ पे आपने 6 देखा, तो 6 के लिए आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, हेक्सा होता है। क्या होता है, हेक्सा। और लिगेंड H2 है तो उसके लिए क्या होगा, एक्वा। क्या होगा, एक्वा। इसके बाद देखो जब यहाँ पे सोडियम था, जिंक था स्टूडेंट्स, क्या था, जिंक था, जिंक था। अब बाहर आपका पोटेशियम आने की वजह से जिंक का क्या हो जाएगा, लास्ट में 8 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंकेट। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तो पता है सोडियम, आपको पता है सोडियम की कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ पे तो +1, कितने सोडियम है, 2 हैं। अब ये किसकी निकालनी है, जिंक की निकालनी है, तो इसको मान लो आप X मान लो, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ पे आपको पता है उदासीन लिगेंड कितनी होगी, 0 होगी, मल्टीप्लाई में कितनी है, 6, और प्लस यहाँ पे Cl कितनी है, -1 होती है, -1 × 2 = 0, राइट।
अब देखो +2 -2 तो ये 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई, 0 आ गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, और लास्ट में इसका नाम लिख देंगे सिर्फ निकालिस क्लोराइड। ठीक है, इसको अभी नोट करो 1 मिनट के लिए जल्दी से आप। हेलो हेलो हेलो, सलाम बाजी में अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी मैं एक आयन का और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो आपके समझ में आ जाएगा और आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट एग्जाम्पल रहने वाला है इसका, ठीक है। और इसको आप बने रहें ऐसे ही, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते रहें। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको समझो स्टूडेंट। जैसे आपके पास यहाँ पे आपका क्या है, Ni है स्टूडेंट्स, क्या है Ni मतलब निकल होता है, क्या होता है निकल। अब यहाँ पे CO है और ये 4 है और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका नाम लिखना है। तो देखो, अगर मैं आपको सबसे पहले इसका नाम बताने की कोशिश करूं, अगर आपको इसका नाम लिखोगे, अगर मान लो प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्लस चार्ज स्टूडेंट्स, क्या आया इसका नाम, यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, ठीक है, क्या आया, प्लस चार्ज। अब आपको क्या करना है, नाम ये सेम रहेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। अब इसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट कर लेनी है। अगर मैं देखूं जहां पे जिन पे प्लस होता है, क्या होता है, जिन पे प्लस होता है स्टूडेंट्स, उनके इक्वल में क्या लगा जाता है। जैसे अगर मैं इसकी कैलकुलेट करनी है, इसकी निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि भैया देखो, आपने किया था यहाँ पे x0, लेकिन अब यहाँ पे इक्वल टू आपको 0 नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है, तो आपको यहाँ पे 0 नहीं रखना है। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 1 आ गई, कितनी आ गई, 1। तो आप यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकते हैं निकल फर्स्ट, और लास्ट में ये इस पे चार्ज आने की वजह से आप लिख सकते हैं इसको आयन, क्या लिख सकते हैं, आयन। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया और आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और जुड़ जाइए। हमारे चैनल को अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और जुड़ जाइए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। करते रहे मेहनत। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेश्चन कराना है, कोई भी चैप्टर आपको सोल्व कराना है, तो आप कमेंट करो और उसका सॉल्यूशन पाओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।